आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी। आधे बाउल पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स पिंक को पावर्ड बाय वेक्टस टैंक्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, मैं एक बात ही आपको आज बताना चाहता हूं बहुत क्लियरली कि दर्शकों, ये जो सोशल मीडिया के जमाने में, ये जो पॉपुलर होने के ज़माने में, ये जो 24 घंटे रील बनाने के चक्कर में, ये जो हमेशा अपने आप को ये लाइक, ये दिल का इमोशन लेने के चक्कर में ये जो सब हो रहा है, ये बहुत गलत है। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है ऐश्वर्या कपूर, क्या दिल, क्या लाइक, क्या ये सोशल मीडिया, ये रील, दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सोशल मीडिया, ये रील, ये वीडियो बनाने के चक्कर में, ये पॉपुलर होने के चक्कर में, ये सबसे अलग होने के चक्कर में, ये इसमें कि मैं दूसरे से ज्यादा लाइक कैसे ले आऊं, कि मैं दूसरे से ज्यादा पॉपुलर कैसे हो जाऊं, कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बिल्कुल चीर दूं, फाड़ दूं और लिख दूं, क्रांति टाइप सिचुएशन हो रही है। एंड इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपसे। जो नाम मैं आपके सामने अभी लेने वाला हूं, ये 1 या 2 नाम नहीं है, ये 10-12 लोगों के नाम है। ये जो वीडियो एक किसी महिला की चल रही है, उसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा कहा जा रहा है, नाम है उनका। अब बात समझिए, कौन है ये ज्योति मल्होत्रा? कोई नहीं जानता था। अभी मैंने कि कवाला ग्राफिक कहा नहीं, ये सुबह से चला रहे हो तुम 10 बजे से, हटाओ इसको। ये व्यक्ति, ये जो महिला है, ये सोकॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी के लिए कुछ कुछ करती थी। अभी आप इनको देखो, देश दुनिया घूम रही हैं, विदेश घूम रही हैं। विदेश घूमते घूमते कब पाकिस्तान पहुंच गई, कब कंट्रोवर्सी बन गई, कब ये पाकिस्तानियों के हाथ में खेल गए। ये मैगी खाते खाते, ये पाकिस्तान ये पकौड़ा खाते खाते कब मरियम नवाज शरीफ के साथ चाय पीने लगी, ये किसी को पता नहीं चला। ये कब कंटेंट बनाने के नाम पे, ये सब कंटेंट बनाने के नाम पे हो रहा है। ये कब कंटेंट बनाने के नाम पे देश विरोधी लोगों के हाथ में खेलने लगी, ये इनको शायद पता भी नहीं चला, या पता चला भी तो उसके बाद भी ये खेलती रही, क्योंकि उनके चक्कर में फंस गए। और उस चक्कर में इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया कि क्या बताऊं आपको। पॉपुलर होने के चक्कर में कि उसके 1 लाख आए, मेरे 1.25 लाख आने चाहिए, उसके 1.25 लाख आए, मेरे 1.5 लाख आने चाहिए। वो वहां तक गया, मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में घुस जाऊंगी। मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में क्या, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बेडरूम में, घर में घुस जाऊंगी। आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात पता, भी सबके बारे में बात करेंगे। ये जो महिला है ज्योति मल्होत्रा, हिसार हरियाणा से आती हैं। आप इनको देखेंगे, ऐसा लगेगा शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, कि बहुत अच्छे खाते पीते, अच्छे रसूख वाले परिवार से आती हैं। आपको पता है इनके पिताजी क्या करते हैं? आपको पता है इनके घर में एक अकेले कमाने वाले इनके चाचा जी की पेंशन से आता है। इनके चाचा जी के पेंशन से इनका घर चलता था। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, सिंपल परिवार से आती हैं ये महिला। ये सब रील पॉपुलैरिटी के चक्कर में, आप ऐसे चक्कर, मतलब मैं यहां जाऊं तो मेरे को वहां कैसे मिले, उसके चक्कर में किसी से मिली। किसी से क्या, पाकिस्तानी एम्बेसी में एक व्यक्ति से मिली, यही जो सूट वाला व्यक्ति है। उसने इनको अपनी धर्मपत्नी से मिलाया। उस धर्मपत्नी के चक्कर में ये आई, और उसके बाद एक जानकारी ये पाकिस्तानी एम्बेसी को, पाकिस्तानी अफसरों को देने लगी। किस लिए? ताकि ये पॉपुलर हो जाए।
कोई दानिश नाम का पाकिस्तानी एम्बेसी में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में कोई था, ये उसके कनेक्ट में आई और उसके बाद आती रही। किस लिए? वो दानिश इस ज्योति को दिखाता रहा, देखो तुम आओ, मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगा पाकिस्तान में, उससे मिलवाऊंगा पाकिस्तान में। मरियम नवाज शरीफ से मिलवा दिया। साहब ये दानिश है किस खेत की मूली? आमतौर पे कई हजार भारतीय नागरिक पाकिस्तान जाते हैं किसी ना किसी कारण से, ज्यादातर रिलीजियस धर्म के लिए जाते हैं। या तो हमारा गुरुद्वारा है वहां पे, या कईयों के परिवार है वहां पे, वो इसलिए जाते हैं। इनका ना कुछ पारिवारिक है वहां पे, ना इनका उस धर्म में मान्यता है जिस धर्म के वहां गुरुद्वारा या मस्जिद है। मैंने ये नहीं कहा, ये ग्राफिक हटाओ। ये महिला आखिर पाकिस्तान गई क्यों, इसको समझना चाहिए हमको। क्योंकि अभी जब मैं राहुल गांधी पे आऊंगा आज आलोक जी, तो वी विल टॉक, बट ये सोच वही है, ये अलग अलग स्तर पे हो रही है। यू हैव टू गिव मी 2 मिनट्स टुडे। ये कुछ ऐसा कर दूं कि मैं सेंसेशन बन जाऊं, कुछ ऐसा कर दूं कि मैं सबसे अलग बन जाऊं। ऐसा ही है कि भारत में रह के भारत की बुराई कर दो तो तुम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों में गिने जाने लगोगे। ऐसे ये ब्लॉगर हैं, ये ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की, ये तारिफ नूह हरियाणा का, सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब का, करणबीर सिंह गुरदासपुर पंजाब का, गुजाला मलेरकोटला पंजाब के, देवेंद्र ढिल्लो कैथल हरियाणा के, अरमान नूह हरियाणा, नौमान इलाही कैराना यूपी, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। ये लिस्ट लंबी है। इनमें से कितने लोग सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पाकिस्तान जाते ही भारत की बुराई करने लगे और बहुत लाखों व्यूज आ गए सडनली, तो इनको लगा और बुराई करो, अपने देश की और बुराई करो। वो बुराई करते करते वो कब पाकिस्तान के चक्कर में फंस गए, उनको शायद एक माइक्रो सेकंड के लिए एक स्पेस देता हूं, शायद पता ना लगा होगा। लेकिन ऐसे बेवकूफ तो नहीं, दूध पीते बच्चे तो नहीं, समझ आ गया होगा। उसके बाद भी खेलते रहे। क्यों? क्योंकि पॉपुलर होना है, पॉपुलर होना है। सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं काम करती है एक ड्रग की तरह। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आपको समझ होना चाहिए वो लाइन कहां है, वो लाइन कब पार करनी है और कब पार नहीं करनी है। दर्शकों, अगर भारतीय सेना, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, भारतीय सेना, भारत देश और हमारे देश के उन वीर जवानों के साथ में खड़े रहने वाले लोगों को राइट विंगर्स कहा जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि देश में सिर्फ एक ही विंग होना चाहिए और वो है राइट विंग। इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पे ऑफ दिस ग्राफिक, इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पे, ये दिखाने के नाम पे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये दिखाने के नाम पे कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं अपने देश में रह के अपने देश की सेना से पूछूंगा कि बता कितने मरे हमारे, बता कितने गिरे हमारे, तो मेरे को दुनिया में वाहवाही मिलेगी। बताया जाएगा बताओ ये कितने बड़े नेता हैं। ये वही सोच है, उस ज्योति मल्होत्रा की सोच वहां तक थी 20,000 लाइक, 25,000 लाइक तक। वो राहुल गांधी की सोच वो है कि मेरे को वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइंस मिल जाएगी, देखो मैंने अपने ही देश में, मैं अपने देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं और अपने देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए मैंने अपने देश की सेना से पूछा कि बता कितने मरे, बोलो कितने गिरे। शर्म नहीं आती? अगर ये लेफ्ट विंग है, अगर ये सेंटर ऑफ लेफ्ट है, तो लेफ्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर सेना के साथ खड़े रहने को राइट विंग कहते हैं, अगर देश के साथ खड़े रहने को राइट विंग कहते हैं, तो आई एम सॉरी टू से देयर शुड बी ओनली वन विंग इन दिस कंट्री एंड दैट इज द राइट विंग। इसको जैसे जिसको तोड़ना है, मरोड़ना है, मरोड़ लीजिए। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। क्या कांग्रेस ऐसी थी क्या? कितने साल, दशक राज किया है कांग्रेस ने। ये कांग्रेस है ही नहीं वो कांग्रेस। इनको ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने इतना घेर लिया है कि ये राहुल गांधी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के हाथों में खेल रही थी, कोई फर्क ही नहीं बचा है। This is the true balance. Can I have Jyoti Malhotra on the left, Rahul Gandhi on the right, now me in the middle? अजय जी, ये एग्जैक्टली हो रहा है, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा, ये जो YouTube इन्फ्लुएंसर या व्हाटएवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और राहुल गांधी, प्लीज अंडरस्टैंड, दर्शकों समझिए ये क्या हो रहा है। ये फॉरेन पावर के हाथ में खेलते दिख रहे हैं। एक नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप कुछ कह नहीं सकते, पर क्या आपको फर्क नहीं दिखता? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कांट यू स्पॉट अ सिमिलैरिटी? अपने ही देश में रह के अपनी सेना पर सवाल दोनों करते हैं, अपने ही देश में रह के अपने ही सेना के शौर्य पे सवाल दोनों करते हैं। दोनों पाकिस्तान का मीडिया हाइपर वेंटिलेटेड इटसेल्फ, सतीश जी हाइपर वेंटिलेट कर गया कि देखो, जो भी वो अपनी अरबी फारसी उर्दू में बोलते हैं, मुझे आती नहीं इतनी अच्छी, इसलिए बोल नहीं रहा, कि भारत के लड़ाके गिरे। ये कौन पूछ रहा है? नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन इंडिया राहुल गांधी इज आस्किंग फलाना फलाना कितने प्लेन गिर गए। इनको शर्म नहीं आती है। आपको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स करना है, आपको पता करना है कितने गिरे। दैट इज हाउ एक्साइटेड यू आर, और द कांग्रेस पार्टी इज डायल अप राजनाथ सिंह, डायल अप राजनाथ सिंह। क्योंकि आप कहते हो ना, बीजेपी में राहुल गांधी कहते हैं देखो राजनाथ सिंह ऐसे कैसे नेता है, अच्छे आदमी है, गलत तो पूछ लो ना उनसे, अच्छे आदमी है तो रक्षा मंत्री है देश के, बता देंगे। यू वांट टू मेक अ स्पेक्टिकल। कांग्रेस लेफ्ट इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे ये बताने के लिए कि मैं बहुत, मतलब आई एम ओवर एंड अबव द अदर्स, मेरा ज्ञान इतना ज्यादा है कि मेरे लिए राष्ट्र देश में सबसे ऊपर हूं, मैं पूछूंगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है अजय आलोक जी, लेकिन राहुल गांधी पूछेंगे कितने प्लेन गिरे ये बताओ। ये कोई पिक्चर चल रही है क्या, शोले? कितने आदमी थे? यू आर अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आपकी तुलना एक ऐसे YouTube इन्फ्लुएंसर से हो रही है जो कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहा था। आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को ऐसा परसेप्शन आ रहा है दैट यू आर आल्सो डूइंग द सेम, कि आपकी डोर किसी और के हाथ में है। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? आपको फॉरेन पॉलिसी पे सवाल करना, अजय आलोक जी को कटघरे में खड़ा करके चार तरफ से पूछिए, एस जयशंकर से पूछिए, फॉरेन सेक्रेटरी, जिससे पूछना है पूछिए कि क्यों तुर्की को हम रोक नहीं पाए उनको ड्रोन्स देने के लिए, क्यों पूरा ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड को हम कर नहीं पाए, क्यों तुर्की बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिया पाकिस्तान के लिए, रशिया हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग का फितूर है, आपको करना है, करो, पूछो। बट देयर इज अ वे टू डू इट। अगर कांग्रेस पार्टी और YouTube के ये इन्फ्लुएंसर जो कि पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ दो ही लोगों के बारे में अच्छी बात करती है, एक ज्योति मल्होत्रा और एक राहुल गांधी, और आपको लगता है देश की जनता देखेगी नहीं? अजय वर्मा जी, आप बीच डिबेट से उठ के चले जाते हैं, आपको लगता है आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? देश सुन रहा है और देख रहा है कि क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, और समाजवादी पार्टी इस सब में कहां खड़ी है। इट इज नॉट अ जोक कि आप एक इन्फ्लुएंसर और देश के नेता प्रतिपक्ष की वाणी सेम हो, टोन एंड टैनर सेम हो, राष्ट्र से सवाल पूछना जब हम जंग के माहौल में, आपको मजा लग रहा है, आपको लग रहा है अगला इलेक्शन जीतना है, आप पूछ रहे प्रधानमंत्री बताओ कितने 56 इंच की छाती, क्या हो रहा है ये सब? व्हाट इज हैपनिंग? फुल पैनल ऑन है। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी, फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी से, अजय वर्मा जी, सतीश के सिंह, पंकज शर्मा, रोहित कुमार सिंह, अजय आलोक जी, ये 8-9 स्पाइस पकड़े हैं, ये 8-9 स्पाइस पकड़े आपने। ये बोला कि इन्होंने वीडियो बनाया, यहां गए वहां गए। ये राहुल गांधी को पूरा पाकिस्तान का मीडिया कोट करता है, ये राहुल गांधी का हाथ,
या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, उस पर आपकी सरकार क्यों नहीं करती कुछ? ये नेता प्रतिपक्ष को, भारत के नेता प्रतिपक्ष को पाकिस्तान की आर्मी कोट करती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान का मीडिया कोट करता है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कोट करते हैं और कहते हैं देखो पाकिस्तान की आर्मी कुछ कह रही है, हिंदुस्तान की आर्मी कुछ कह रही है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास और राहुल गांधी का नाम लेके बोलते कुछ और कह रहे हैं। He's becoming an embarrassment for the देखिए आपको ऐश्वर्या, एम्बैरेसमेंट तो उसी दिन हो गया था जिस दिन राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस की बागडोर मिली थी। एम्बैरेसमेंट तो देश के लिए उसी दिन हो गया था जब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना समझा। एम्बैरेसमेंट तो उसी वक्त हो गया था जब समाजवादी पार्टी और तमाम आरजेडी है ये वो राहुल गांधी को परोक्ष रूप से नेता स्वीकार कर चुके हैं, उनकी गोद में झुंझुना झूल रहे हैं। एम्बैरेसमेंट तो उसी समय से था। आप ये बताइए, ज्यादा नहीं पीछे चलते हैं थोड़ा सा, जब डोकलाम हुआ था और हमारी सेना को किसने कहा कि हमारी भारतीय सेना को चीनी पीट रहे हैं? माननीय राहुल गांधी। डोकलाम चल रहा था, रात में चाइनीज कॉन्सुलेट के साथ बैठ के चाउमीन कौन खा रहे थे? माननीय राहुल गांधी। हमारा कोर्ट, मैं बहुत इज्जत करता हूं अपने संवैधानिक व्यवस्था की, न्यायिक व्यवस्था की। मध्य प्रदेश कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है मंत्री शाह के बयान पर जो उन्होंने हमारी सेना के एक अफसर कुरैशी जी के लिए दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में ही वो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कड़ी चेतावनी आज उन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट में। मैं पूरी सम्मान के साथ कहता हूं कि जब शाह जी का बयान का संज्ञान लिया जाता है तो राम गोपाल वर्मा के उस बयान का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है जब सेना की उसी दूसरी अफसर व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्द जाटव कह के वो बुलाते हैं और उनकी तुलना कहीं कहीं से करते हैं? क्या वो सेना का अपमान नहीं था? और उसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए या हाई कोर्ट को? क्या देश तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, उसको कांग्रेस पार्टी उसका कन्हैया कुमार को अपना यूथ विंग का अध्यक्ष बना के यूथ में कौन सा संदेश दे रही है? ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर सबको एनालाइज करने बैठेंगे ना ऐश्वर्या जी, तो आपको लगेगा कि मकड़ी का एक जाला है, ये जाला किसी ने बुना हुआ है, मकड़ी बहुत प्यार से खेल रही है। ये सब टूल किट है। राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं, बेशर्मों की तरह कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। ये सीधा सीधा सेना का अपमान है, क्योंकि 7 तारीख को जब सेना ने पहली बार आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए थे, उसके बाद अगले दिन डीजीएमओ, भारतीय थल सेना डीजीएमओ साहब ने आके खुद बताया था कि हमने अटैक करने के बाद पाकिस्तान को हॉटलाइन पे इसकी सूचना दे दी थी कि हमने आपके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। और आज ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने मुखबिरी की। भारत सरकार के विदेश मंत्री को पाकिस्तान का मुखबिर कहना लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, यह भारत का अपमान, सेना का अपमान, कौन सा अपमान नहीं है? ये तो टूल किट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके एक मिनिस्टर कहते हैं कि कितने, राहुल गांधी खुद कहते हैं कितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं भारत के, बताओ, शाबाश। इनके मंत्री कहते हैं कितने मारे आतंकी, बताओ, इमरान मसूद, बताओ। अरे इतनी हमदर्दी है तो भाई जाओ पाकिस्तान की नागरिकता लेके वहीं रहो, भारत की क्यों बजा रहे हो? जाके पाकिस्तान में बजाओ अपना उनका नगाड़ा। देश की जनता ये देख रही है, समझ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही है, नहीं देख रही है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है। और जहां तक रहे केस मुकदमा की बात, तो राहुल गांधी पे तो इतने केस चल रहे हैं, इतनी बार माफी मांग चुके हैं, वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। थित्थर को आप क्या करिएगा, वो एक्चुअल थित्थर है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जब हम युद्ध की परिस्थिति में हैं, आज जब मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण, चलिए हम तुर्की को कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण वो पाकिस्तान के साथ हो गया, राहुल गांधी की कौन सी ब्रदरहुड है भाई जो आप पाकिस्तान के साथ हो गए? कांग्रेस की कौन सी ब्रदरहुड है पाकिस्तानी भाषा बोल रही है? कौन सा ब्रदरहुड है ये? पाकिस्तान में तो कोई ऑपोजिशन आज की तारीख में भारत की भाषा नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान का कोई नेता हो जो वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो, वहां के प्रधानमंत्री के, वो भारत की भाषा तो नहीं बोलता है। हमारे विपक्ष को क्या हुआ? मतलब आप डेलीगेशन जा रहा है सांसदों का, और उसमें कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों को कह रही है कि, और तृणमूल कांग्रेस कह रही है अपने सांसदों को कि भारत के डेलीगेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करने नहीं जाएंगे। क्यों? आप भारत का हिस्सा नहीं है। नहीं अजय जी, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अमेजिंग नहीं है, अद्भुत है। ये अद्भुत है। लोकतंत्र के नाम पर नहीं है, पर ये अपमान करना, पर ये दिवालियापन है, पर ये मानसिक दिवालियापन है सर। कांग्रेस, टीएमसी, सतीश जी, मानसिक दिवालिया, ये मुस्लिम जी, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का नंगा प्रदर्शन है। ये इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच का एक नंगा प्रदर्शन है। कैन आई हैव ऑल 4 प्लीज? सतीश जी, पंकज जी, सतीश जी, इस देश
किदवई साहब आ रहा हूं, धारणा का ये नंगा फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी का इस पे क्या, मैं आ रहा हूं, हमारे मंत्री नहीं करेंगे बिल्कुल अजय, लेकिन सतीश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, नहीं मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि सतीश के सिंह जी आपने बहुत सरकारें देखी हैं, यू आर सीनियर जर्नलिस्ट, बीजेपी से विरोध ठीक है, आप सोचिए आज तुलना हो रही है राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष है, एक यूट्यूबर से जिसको एनआईए ने और पुलिस ने अरेस्ट किया है पाकिस्तान के नाम पे स्पाई करने के लिए। कांग्रेस और टीएमसी कहती है भारत के डेलीगेशन में मत जाओ। क्यों मत जाओ? भारत क्या सिर्फ बीजेपी का है? भारत क्या सिर्फ बीजेपी का है? क्यों नहीं जाओ? यू मे डिसएग्री। क्या कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी ने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भेजा था? भाई भेजा था ना भाई। वो कह रहे हैं अलग अलग देशों में जाओ, नहीं यू आर राइट, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, आई डिडंट आस्क फॉर एवरीवन। सतीश के सिंह, अजय जी रिलैक्स कीजिए, ज्यादा एक तो ना नाराज। अब देखिए वो आप कांग्रेसियों की सबकी आदत वो है, आपको लगता है कि आपने एक समय राज किया है, और राजा नहीं है कोई भी। अपने नेता को भी समझाइएगा। टाइम तो देंगे यार। अरे दूंगा टाइम, तो आपके टाइम पे टाइम, आपको देश की जनता टाइम नहीं दे रही है, आपको मैं दे रहा हूं बहुत है, अभी थोड़ा रिलैक्स कीजिए। यही आपके पतन का कारण है, यही आपके पार्टी के पतन का कारण है, थोड़ा सा आराम कीजिए। अजय जी प्लीज देखिए, पर्सनली मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप जानते हैं, बट आप कांग्रेस के नेता, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। सतीश जी दिस इज जस्ट नॉट डन। ये कौन सी राजनीति करना चाह रहा है विपक्ष? एक बात खाली पूछना चाहता हूं, देखिए विपक्ष की राजनीति पर मैं भी कोई उनके पक्ष में नहीं हूं कि आप डेलीगेशन में लोग ना भेजो, लेकिन अगर वाजिब सवाल उठाया जाता है तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसका उत्तर देना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 के समय 26 ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो ठीक कीजिए। अजय जी बोलिए, चलिए अजय जी, मैं सहज में समझना चाहता हूं। ओनली अजय आलोक एंड अजय वर्मा, टेल योर स्विचर, डोंट प्ले अराउंड विद मी टुनाइट। अजय वर्मा, सतीश जी आपका ऑडियो खराब है, वापस आ रहा हूं। अजय जी का फिक्स कीजिए। अजय वर्मा जी ये कौन सी सोच है, क्यों नहीं जाएंगे आप? विजुअल सिंह, ये क्यों नहीं जाएंगे आप भारत के उसमें? आप जो पैनल बन रहे हैं सांसदों के, क्यों नहीं जाएंगे आप? क्यों नहीं जाना चाहते आप? आपका रीजन क्या है? ये कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ कब तक रहेगा? आपको लगता है आपका हाथ पाकिस्तान के साथ रहेगा और देश की जनता आपको वोट करेगी? आपको लगता है देश का मुसलमान आपको वोट कर देगा? देश का मुसलमान भी आपको वोट नहीं करेगा। ये जितनी सीटें बची हैं वो भी निपट जाएंगी। अजय वर्मा जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ समझाते। आप तो ऐसे ना थे, ऐश्वर्या जी आप तो समझदार व्यक्ति हो, आप तो जड़ पे रहते हो, आप कुछ आपको एक्सेस नहीं देते क्या राहुल गांधी तक, कि आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हो? सही बात, ये लेफ्टिस्ट गिरोह जिसने ये चारों तरफ से नाकाबंदी करके रखी है गांधीयों के आसपास, ये समझाओ, ये बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे चौराहे पे ले जाके छोड़ेंगे जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में द डेड एंड। आप मुस्कुरा रहे क्योंकि आपको पता है इट्स गॉडडैम रियलिटी। कांग्रेस ऐसी ना थी ऐश्वर्या जी, ऐसी ना थी कांग्रेस। ऐश्वर्या जी ये पूछता है संसार आपसे, आप तो पूछता है मेरे से मत पूछो, राहुल गांधी से पूछो। संसार पूछता है। अरे मेरा छोड़ो। नहीं, संसार पूछता है देश के बीजेपी की सरकार से, इनके नेताओं से, इनके प्रवक्ताओं से, ये पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ये बताइए कि वो 6 आतंकवादी पहलगाम में आए कहां से थे, हत्या करके चले कहां गए, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये देश पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा, मैं भी पूछ रहा हूं। दूसरा, पाकिस्तान इनकी नीड बन चुकी है, इनका पोस्टर बॉय है, इनका एजेंडा है, इनकी क्रोनोलॉजी है, इनकी रणनीति है। पाकिस्तान के बिना ना इनकी रोटी जमोती, ना इनकी राजनीति चलती है। हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जब ट्रंप ने यह कहा कि 2 महाशक्तियां, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 2 महाशक्तियां, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता और नेता, इनके आईटी सेल ने तू नहीं करी और ये नहीं, ट्रंप के बयान को खारिज नहीं करा कि पाकिस्तान महाशक्ति नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादी है, आतंकिस्तान है। लेकिन चूंकि ट्रंप के साथ व्यापार करना है, ना उसको आप विरोध करेंगे, ना उसकी भर्त्सना करेंगे, ना उसके खिलाफ बोलेंगे। 7वीं बार 10 मई के बाद 7वीं बार ये कहा है ट्रंप ने, आर्मी 1 फोर्स में खाड़ी देशों से लौटते हुए जब 3,400 करोड़ का जहाज खाड़ी के खासाबों ने उन्हें गिफ्ट दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि
हमारा अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के सीज फायर में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हमने कराया है, इसका विरोध नहीं करेंगे। अब आप ऐश्वर्या जी, आपके कहने से सूरज पश्चिम से या उत्तर से नहीं निकलेगा, वो तो आप कहते रहिए सूरज पूरब से निकलेगा, अब इधर पश्चिम में छिपेगा। तो ये कुछ भी कहते रहे, ये कुछ भी झूठ बोलते रहे, कुछ भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, राहुल गांधी और कांग्रेस ना सेना का अपमान करती, सेना को सलाम था, सलाम है, सलाम रहेगा। अगर विदेश मंत्री से कोई चीज पूछ रहे हैं एस जयशंकर जी से, तो क्या आतंकवादियों ने हमला करने से पहले अपनी योजना बताई थी? तो अजय जी ज्ञान क्या दे रहे हैं? अजय जी क्या ज्ञान देना चाहते हैं आप? अजय जी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष, अजय आलोक जी आ रहा हूं, आप ये ज्ञान देना चाह रहे हैं देश की जनता को, ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं ये लैपटॉप में डालूं कड़कड़ 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 हैं और ये बोलूं कि नेता प्रतिपक्ष ने नहीं उंगली उठाने से, क्या अभी तो बोले हैं 2.5 मिनट, आप अब उंगली नीचे कीजिए कि 2.5 मिनट नेता प्रतिपक्ष विदेश मंत्री से पूछना चाहते थे कुछ, और अजय आलोक जी की सरकार पूछने नहीं देना चाहती। आपको लगता है इस देश की जनता घास खाती है? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, आप सच बताइए, आपको लगता है कि ये देश की जनता घास खाती है क्या? अगर राहुल गांधी को पूछना है, एक समझिए, नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मोबाइल तो रखते होंगे, जवाब तो देना ही। नहीं, आप मेरे को जवाब देंगे भाई, ऑपरेशन के बीच में बताएं कि कहां है। इतना तो मेरे रिपोर्टर को पता है जो ग्राउंड पे है, बॉर्डर में है, एलओसी पे रिपोर्टिंग कर रहा है कि अगर लाइव हो सकता है, कुछ पत्रकार होते थे जो आपकी पार्टी के बड़े प्रिय होते थे, जिन्होंने लाइव चला के पता नहीं कितनों का नुकसान किया हमारे फौजियों का। हम नहीं है ऐसे, हमारे रिपोर्टरों को भी पता होता है कि अगर लाइव एनकाउंटर चल रहा है तो मत दिखाओ लाइव। अभी एनकाउंटर जारी है, रक्षा मंत्री 2 बार आके बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। आपके नेता को पूछना, बताओ कितने गिरे? अरे पता कर लेंगे। आपको लगता है आज की तारीख में कोई छुपा सकता है? एक सेकंड पंकज जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष को जानना चाहते हैं, संवैधानिक पोजीशन है, बिल्कुल जानिए, पर आज आपको सचमुच लगता है कि अजय आलोक जी पूरा अपना दमखम लगा लें तो भी छुपा पाएंगे? कहीं गिरा होगा, खेत में गिरा हो, दूर से दूर गिरा हो, कहीं भारत का रफाल गिरा हो, कहीं भारत का कोई प्लेन गिरा हो, जो नेता प्रतिपक्ष को अभी जानना है। और अगर सचमुच ऐसा हुआ होता तो आपको लगता है छुपा सकते थे? आज के जमाने में कोई वीडियो नहीं निकली होती, कोई फोटो नहीं निकली होती। ऐश्वर्या जी, नहीं पंकज जी, मैं आपसे सचमुच समझना चाह रहा हूं, ये कौन सी राजनीति है? उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति लेफ्टिस्टों के हाथ में सौंप दी, और वो भी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, जिनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ देश विरोध इज एन आइडियोलॉजी। पंकज जी, एज ए ट्रू कांग्रेसी या ट्रू कांग्रेस सपोर्टर, आपको तो समझना चाहिए ये किसी और से ज्यादा। ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? अगर संसद का विशेष सत्र बुला करके सारी बातें उसमें बताती जाती तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठते। आज आप विदेश की सरकारों को, वहां के सांसदों को और वहां के नागरिक समाज को अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताना चाहते हैं, तो 193 देशों में भारत के दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, वे ये काम वो कर सकते थे। यही अपनी संसद का सत्र बुला के पाकिस्तान की कारगुजारियों का खुलासा कर देते तो पूरी दुनिया में उसका संदेश अपने आप चला जाता। लेकिन आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात आ गई। सर्वदलीयता में प्रधानमंत्री जी का विश्वास ही कहाँ है? सर्वदलीयता क्या, उनका तो एक दलीयता में भी विश्वास नहीं है। वो अपनी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही कहाँ परवाह कर रहे हैं? अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को, अपनी पार्टी के साथियों तक को किसी भी मसले पर विश्वास में नहीं लेते हैं। वो एकल व्यक्तिवादी है, एकल खुरे, उन्हें अपने अलावा किसी पर विश्वास ही नहीं है और स्वयं पर जरूरत से किदवई साहब आपके पास आ रहा हूं अगला। किसी का नतीजा नहीं पंकज जी, चलिए माना आपकी बात कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी किसी की नहीं सुनते, बीजेपी वाले सिर्फ अपनी चलाते हैं, अजय आलोक जी डिबेट में भी नहीं सुनते, बाहर भी नहीं सुनते, सतीश जी आ रहा हूं, नो योर ऑडियो इज राइट। तो इसका मतलब कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ हो जाएगा? कांग्रेस जाके चाइना के साथ मिल जाएगी? पाकिस्तान के नहीं, कांग्रेस जाके चाइना के साथ मिल जाएगी। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपको लग रहा है कि देश में आपकी कोई नहीं सुन रहा, ना देश में सत्ता वाले सुन रहे हैं, ना देश में जनता सुन रही है आपकी, तो आप जाके पाकिस्तान से हाथ मिला लेंगे? तो आप जाके वो सवाल पूछने लगेंगे जो देश का दुश्मन, जिसने देश के ऊपर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी,
उससे उसको आप फीड करेंगे न्यूज, उसको आप फॉडर फीड करेंगे, आप उसको एक अलग वॉरफेयर जो चल रहा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसमें आप मदद करेंगे। मतलब आपकी मोदी के साथ दाल नहीं गल रही तो जाके आप देश के दुश्मनों के साथ आप मिल जाएंगे। ये कौन सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? कमिंग अजय जी सुन रहे, कृपया अपने एकालाप को थोड़ा विराम दे। अगर दे दिया सर, समझाइए। मददगार है तो सचमुच गद्दार है। ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक की घटनाओं को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम आखिर कैसे दिया, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जिसने भी पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दी, उसको पूर्व सूचनाएं दी, बताया उसके आतंकी पर हमला होने वाला है, उन सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन सब मामलों की गहराई में जाना जरूरी है या नहीं है, ये बताइए। 11 साल से वो क्या गया है कि जिस तरह के बीज बोए हैं नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरती में, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जरूरत पड़ी क्यों रही है? और जवाब विश्व समुदाय के सामने भारत में राजनीतिक एकजुटता का जो अतिरिक्त प्रदर्शन करना वो क्या दिखाता है? दिखाता है कि पूरा देश। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। ओके पंकज जी, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। सतीश जी आ रहा हूं, किदवई साहब आ रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो बीज रोपा है उसका पेड़ ऐसा बढ़ा कि भारत 11वीं से 5वीं इकोनॉमी में आ गया, अब 4थी इकोनॉमी पे जरने जा रहा है। ऐसा बीज रोपा कि एक ग्लॉक पिस्टल जो हम भारत में ऑस्ट्रिया से और विदेशों से खरीद के मंगवा के अपने फोर्सेस को देते थे, वो आज हम घर में बना रहे हैं। ऐसा बीज रोपा कि 1984 में जो ब्रह्मोस मिसाइल की परिकल्पना की गई थी रशिया के साथ मिलके, उस ब्रह्मोस को हम 2019 में बना पाए। ऐसा बीज रोपा है और उसी से आज कमर तोड़ दी पाकिस्तान हो चाहे चाइना को। ऐसा बीज रोपा जिस डिफेंस का टोटल सामान हम खरीदते थे, आज हम डिफेंस का 50,000 करोड़ से ऊपर का सामान बाहर बेच रहे हैं। ऐसा बीज रोपा है। ऐसा बीज रोपा कि हम अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा बीज रोपा कि जब एक न्यूक्लियर संपन्न देश को घर में घुस के 4 दिन तक पीटा तो इस देश के ऑपोजिशन को ज्यादा दर्द हुआ, उस देश को दर्द नहीं हुआ। 22 अप्रैल से पंकज जी मैं आपको याद दिलाता हूं क्योंकि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है। 22 अप्रैल से आपके सुर बदले हुए हैं। हम भारत सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और आपके नेता लगातार, चाहे वो सिद्धारमैया हो आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका कर्नाटक का मंत्री हो, चाहे तेलंगाना का मंत्री हो, सरकार से बार बार कितने आतंकी मारे, आतंकी घुस कैसे गए, ये बताओ। पहलगाम वाले आतंकी कहां गए? अरे हद तो तब हो गई जब आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने इसी राफेल पे नींबू और मिर्ची लटका दिए थे कि नींबू मिर्ची लटका के राफेल को रखो। और जब राफेल ने अपना काम दिखाया तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, कितने राफेल हमारे गिरे हैं जरा बताओ। पाकिस्तान की भाषा नहीं है तो क्या है? क्योंकि जिस दिन मारे गए 10 तारीख की रात में, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा हमने राफेल गिरा दिए। भारतीय सेना के तीनों डीजीएमओ ने कहा कि हमारा सारे पायलट सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने उनकी एयर डिफेंस प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, हमने उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। आपको भारतीय सेना पे भरोसा नहीं हुआ? कैसे होता? क्योंकि आपकी नजर में तो भारतीय सेना का चीफ गली का गुंडा है, सेना खून की दलाली करती है, चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीटते हैं। ये तमाम शब्द आपके राहुल गांधी के। आप लोग एक इकोसिस्टम डीप स्टेट का हिस्सा हो चुके हैं जिसको ये बर्दाश्त नहीं है कि एक राष्ट्रवादी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, जिसका एक लक्ष्य है सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत, जिसका एक लक्ष्य है कि हम किसी के दबाव नहीं झुकेंगे। आपको ये सब लेना नहीं आता है, आपकी दिक्कत है। न मोदी विरोध करते करते देश कब चले गए आपको? सतीश जी आ रहा हूं। ओके अजय, एक लाइन से अभी भी आप लगातार कह रहे हैं कि सवाल पूछ रहे, पूछिए सवाल किसने? आपने संयुक्त बैठक बुलाई 26 से 11 के बाद, आपने तो पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया था। फराज किदवई जी, जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा कि अब भारतीय सेना अटैक करने। अजय जी आ रहा हूं, अजय आलोक जी आ रहा हूं। फराज किदवई जी का बयान देखिए। फराज साहब, आप मेरे को बात समझाओ। जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जरा उसकी तस्वीर चलाएगा, ज्योति मल्होत्रा, तारिफ अरफ, ये सब लोग हैं। ज्योति मल्होत्रा जो कर रही है वही राहुल गांधी कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की तारीफ मरियम नवाज करती हैं और राहुल गांधी की तारीफ मरियम नवाज करती है। पाकिस्तानी मीडिया इस ज्योति मल्होत्रा की तारीफ करता था और राहुल गांधी की तारीफ करता था। सारी प्रॉब्लम ज्योति मल्होत्रा को भारत में दिखती थी, वही राहुल गांधी को दिखती है। अब बात समझिए क्या हो क्या रहा है।
इट्स अ आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश। किदवई साहब, इट्स एन आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश। ये बोलने की बात नहीं है कि मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर दिया। अभी आप बोलोगे कि आपने मोदी को देश बना दिया, आपने एक नेता को देश के बराबर कर दिया। यू मे लाफ, क्योंकि मेरे को पता है आपका काउंटर कहां जाएगा किदवई साहब। अल्टीमेटली आप वहीं जाके रहेंगे कि मीडिया ने देखो मोदी को देश बना दिया। देश मोदी ने, भैया भारत पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, ना हमेशा था, ना हमेशा है, ना हमेशा रहेगा। पॉइंट इज दिस, ये देश हमेशा था, है और रहेगा। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो क्लैरिटी राहुल गांधी के दिमाग से उनके ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट एडवाइजर्स ने हटा दिया। उन्होंने राइट विंगिंग को ऐसा बना दिया कि देश विरोधी है। देश की सेना का समर्थन करना देश का विरोध कैसे हो जाता है, ये इन एक्सट्रीम लेफ्टिस्टों को समझाए। आप तो समाजवादी हैं। एक मिनट के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कमराडरी के आगे भी तो देखिए, देश है। नेताजी भी रहे हैं देश के रक्षा मंत्री। किदवई साहब, वो इतनी किताबें हैं, पढ़ी हैं आपने, किसी में भी ये तो नहीं लिखा होगा कि देश का विरोध करना इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब होता है इज इक्वल टू योर कितने ज्ञानी हैं आप किदवई साहब, क्योंकि ऐसा लगने लगा है। शम्सी मिनाई साहब की एक किताब है, उसमें एक बहुत अच्छा शेर लिखा है ऐश्वर्या जी कि माली का मुखालिफ हूँ मैं, शहदाए चमन हूँ, सरकार का दुश्मन हूँ, वफादार वतन हूँ, माली सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। अभी अजय आलोक जी ने कि मोदी जी ने बोया, मोदी जी ने वो बीज बोया। अजय आलोक जी, मोदी जी ने वो बीज बोया कि आज देश के दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में 1/3 भारत में है। ये बीज बोया है मोदी जी। आज मोदी जी ने ये बीज बोया है कि दुनिया के 10 मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में से 6 भारत में है। ये बीज बोया है मोदी जी ने। आज मोदी जी ने वो बीज बोया है कि भारत के 35% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। यह बीज बोया है मोदी जी ने। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है ऐश्वर्या जी कि मोदी जी ने वो बीज बोया है कि चाइल्ड स्टंटिंग के नाम में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, पूरी दुनिया में। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। ऐश्वर्या जी, मुझे बहुत तकलीफ है और मुझे सख्त एतराज है कि इतने डिस्कशन में इनके उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का नाम क्यों नहीं आया। क्या बोलता है जगदीश देवड़ा कि पूरा देश, अरे हटा के पार्टी से हटाओ, प्रधानमंत्री 10 सवाल पूछो। में नतमस्तक है। सुनिए, जगदीश देवड़ा हो, चाहे कोई मर्जी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, देश के खिलाफ जो बोलेगा, जिस पार्टी का हो, इनका हो, आपका हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, फलाने का हो, ढिमकाने का हो, किसी के साथ है नहीं भारत, किसी के साथ है नहीं देश की जनता। आप देखिए, नहीं किदवई साहब, डू नॉट डाइल्यूट द मैटर, डू नॉट डाइल्यूट द मैटर, डू नॉट डाइल्यूट द मैटर। उस आदमी को बोलो अजय आलोक जी से पार्टी से निकाले। आप पूछो क्यों नहीं निकाला पार्टी से, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, निकालो पार्टी से निकाल के बाहर कर दो, कोई इश्यू नहीं है। मेरे को ये बताओ, देश का नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा? पाकिस्तान का सवाल देश का नेता प्रतिपक्ष क्यों पूछ रहा है? ऐश्वर्या जी, डू नॉट इक्वेट अ स्टेट लीडर टू द लीडर ऑफ, हाँ बोलिए, करने दीजिए, बोलिए। नहीं, क्या इस देश के एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अगर ये बोलेगा कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो उसको क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या विजय शाह अगर ये कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में बोलेगा कि आतंकवादियों की बहन से हमने ये कहलवाया, तो उसको अपने पद पर बने रहने का हक है क्या? एक प्रोफेसर को तो रामगोपाल वर्मा को समाजवादी पार्टी में रहने का अधिकार है। उप मुख्यमंत्री क्या वो व्योमिका सिंह? अरे सुनिए सर, सुनिए, इस देश प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री सेना के लिए ऐसी भाषा बोलेगा। देखिए रामगोपाल यादव, देखिए अजय आलोक जी, ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, उसी तरह से आप इस डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? गोपाल यादव, क्या बात करते हैं आप? निकालो पहले। जगदीश देवड़ा को कब पार्टी से निकाल रहे हैं? कब जेल में डाल रहे हैं? जगदीश देवड़ा को कब जेल में डाल रहे हैं?
आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप इस देश की बेटी को बोलेंगे कि आतंकवादियों की बहन, शर्म आनी चाहिए। आप कैसे फेस करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको तो टीवी पर आना नहीं चाहिए। चुल्लू पर पानी दे रहा हूँ, चुल्लू पर पानी दे रहा हूँ, चुल्लू पर पानी ले लीजिए और हर बात में इस्लामिकरण, हर बात में मुसलमान, हर बात में इस्लामिकरण, हर बात में मुसलमान। आपको अजय जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में तरक्की करनी है तो इतनी कम गालियों से काम नहीं करना पड़ेगा। राम गोपाल यादव अरे पानी ये पीने के लिए नहीं है, ये जगदीश देवड़ा के बयान के बाद इसमें डूब करने का मौका मिलता है। अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड। नहीं फराज किदवई साहब, ये जरा विजुअल तुम्हें समझ आ रहा है डिबेट किस पे और क्या चला रहे हो तुम? रोहित को लाओ उधर से और सतीश जी आ रहा हूं, एक मिनट। अजय जी आ रहा हूं, रोहित एंड किदवई साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो किताबें पढ़ते हैं। आपने तो अनुराग भदौरिया की तरह ऐसे ही प्रोफेसर नहीं लिखवाया साथ में, हैं? स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती आपको करते हुए मैंने नहीं देखा। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं फराज किदवई साहब? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, आपकी पार्टी के सो कॉल्ड द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन हु एग्जिस्ट इन द समाजवादी पार्टी, यू वांट मी टू प्ले हिज ऑडियो? क्या आपको यह नहीं पता वो शब्द इस्तेमाल करने से, वो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने से आपको जेल में भेजा जा सकता है SC/ST एक्ट में? तो वो सारी किताबें किसी काम की नहीं किदवई साहब जो आपके पीछे हैं। अगर आप इतना नहीं जानते तो आपको पता है, आप भी जानते हैं और प्रोफेसर साहब भी जानते हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं और वो अनुराग भदौरिया भी जानते हैं। नहीं, आप यूं कब तक? जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बीज बोया था और वो ये है कि भारत आज दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी। आप मेरी बात समझिए, आपको मोदी प्रो मोदी एंटी मोदी होना हो, एंटी कंट्री कैसे हो जाते हो? आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री मोदी चला रहे थे क्या रफाल, जो राहुल गांधी ने पूछा कि कितने प्लेन गिरे हमारे? नहीं, यू जस्ट टेल मी दिस। आप मेरे को सिंगल पॉइंट पर जवाब देना, क्योंकि अभी सीएम डिप्टी सीएम निकालो ना, बीजेपी को धरना दो बीजेपी ऑफिस के सामने जाके आप कि भैया आप अपने डिप्टी सीएम को निकालो, करो। फिर बीजेपी आके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे धरना करे कि भैया प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो निकालो। ये तो चलो 1 मिनट को हो सकता है निकाल भी दें, आपकी तो पार्टी बंद हो जाएगी। एक चाचा पहले ही बाहर बैठे, दूसरे को भी निकाल दोगे तो पार्टी कहां से चलाओगे? किदवई साहब, एम्बैरेसमेंट की हद होती है। अब आप एम्बैरेस हो चुके हैं पूरी तरह। आपको पता है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा। अब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब इज गेटिंग एज, क्योंकि मैंने देखा कई समाजवादी पार्टी लोग लखनऊ के पार्टी दफ्तर में बैठ के बात करें, अरे नहीं प्रोफेसर साहब अब थोड़े बुजुर्ग हो गए, उन्हें ध्यान नहीं रहता क्या बोल। आप ये कह रहे हैं तो फिर बोलिए ऑफिशियली कि ही इज नो मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। वो भी आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आप कितना और एम्बैरेस होंगे? एक अनुराग भदौरिया बहुत है आपको एम्बैरेस करने के लिए। किदवई साहब, दिस इज जस्ट टू मच, दिस इज जस्ट टू मच। सतीश के सिंह जी, अजय आलोक, सतीश के सिंह, रोहित आ रहा हूं। मैं तो यही सतीश के सिंह जी, अजय आलोक, हाँ जी, ग्राफिक्स नंबर। मैं तो ये मानता हूं कि अजय जी आलोक को का धिक्कार है जो आज आए हैं इस डिबेट में। 2 इस्तीफे लेके आते, कम से कम विजय शाह का तो लेके आते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अब भाई नेशनल सेम कहा है, नेशनल सेम। मैं मानता हूं कि अगर विपक्ष का डेलीगेशन से नहीं जाता है या राहुल गांधी का सवाल पूछने का समय गलत हो सकता है, लेकिन सवाल तो है। उन्होंने फौज से सवाल ही नहीं किया है, उन्होंने एक दूसरा सवाल उठाया है कि इसके वजह, उनका दावा है इसके वजह से ये क्या है ये बताइए। मैं मानता हूं ये भी समय सही नहीं हो सकता, लेकिन इसका कोई, चाहे आप राइट विंग रहे चाहे कोई विंग रहे, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आपका मंत्री बना हुआ है। हो सकता है ऐश्वर्या जी वो आपका भी मंत्री हो, अजय आलोक का तो मंत्री है। राइट विंग होने का मतलब ये भी है कि आप राइट रहे।
और आप मेरा मंत्री हो, मतलब प्रजातंत्र खत्म कर दीजिए, प्रजातंत्र खत्म कर दीजिए, कोई सवाल ही नहीं पूछे। नहीं तो क्या, नहीं क्या सतीश जी तो बताइए, इंटेलेक्चुअल होने की डेफिनेशन ये है कि आप देश की सेना का मनोबल गिराएंगे। ज्ञानी होने की डेफिनेशन ये कब से हो गई कि अपनी सेना से सवाल पूछा जाए? नहीं, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए दुनिया में सतीश जी। दिस इज द रियलिटी। ये हाई फ्लाइंग क्लब्स में बैठने की मैं बता रहा हूं, दिस इज जस्ट सो रॉन्ग। अब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, सुनाइए, अब सुन लीजिए ना, सुनाइए, अरे सुन तो लीजिए। अजय जी आ रहा हूं। सेना के प्रवक्ता ने, वायुसेना के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि भाई जब युद्ध होता है तो कुछ नुकसान होता है, तो क्या हम माने कि वो जो उसने जो है मोराल गिरा दिया? कौन सा वियर्ड लॉजिक और आर्गुमेंट आप लोग करते हैं? मैं समय पर अभी भी दुनिया में सबका आर्गुमेंट खराब है अजय जी। पूरी डिबेट हो गई, रोहित एक शब्द नहीं बोला, मैं आ रहा हूं। नहीं, सबका आर्गुमेंट ठीक है, सिर्फ राहुल गांधी का आर्गुमेंट ठीक, मतलब सबका आर्गुमेंट गलत है रोहित, लेकिन सतीश जी का कहना है सिर्फ एक का आर्गुमेंट ठीक है, उसका नाम है राहुल गांधी। नहीं, यू जस्ट सेड इट सतीश जी। सतीश जी, आई हैव टू डिसएग्री विद यू। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी के मुरझाइल राइफल से गोली थोड़े चलने वाली है। देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पाकिस्तान परस्ती का नंगा नृत्य युद्ध के पहले और युद्ध के बाद किया है, उसके लिए देश की जनता और भारतीय समाज पूरी दुनिया में उन्हें माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के दल को पेट में दर्द इसलिए हो गया कि जो फॉरेन डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में भेज रहे हैं, उसमें कांग्रेस से शशि थरूर जी को रखा गया। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की मूर्छा लगी हुई राजनीति को चैलेंज किया। सलमान खुर्शीद जी को कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके नाम को नामित किया, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। आप देखिए ना, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी को टीएमसी के एमपी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने नामित किया, तो अभिषेक बनर्जी के पेट में दर्द हो गया। आप समझ जाइए, ये भाई भतीजावाद की राजनीति पर चलने वाला पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर उस निर्णय का खिलाफ कर रहा है जो भारत नुकसान का मतलब सेना का मनोबल तोड़ना नहीं होता। रोहित आपका कनेक्शन चला गया, समय कम है। अजय वर्मा जी फाइनल कमेंट्स, और फिर अजय आलोक जी के पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी देखिए, हाँ, अरे क्या देखूं, मैं तो देख के परेशान हूं। कांग्रेस की हालत हद कर दी आप लोगों ने। सुनाइए, अरे आप वो किसी की सुनते हैं? गूगल करते हैं, गूगल जो बता देता है, बाकी वो 3-4 अपने अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बिठा रखे हैं, आपकी नहीं सुन रहे वो। ये खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देखिए, हाँ, ये जो अजय आलोक बैठे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, और सुबह से इनका बीपी बहुत हाई है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो दवाई भेजो फिर। ये नहीं पता कि पाकिस्तान को अपना इनको गोली भेज देंगे। अब ये पोस्टर बहुत पाकिस्तान को बनाना बंद करें, देश की जनता का जवाब दें कि वो आतंकवादी अब तक क्यों नहीं मारे गए, और ट्रंप के खिलाफ इन्होंने क्यों नहीं, देश की सरकार ने उसने महाशक्ति कहा है। और ये बताइए, इनकी इंटेलिजेंस फेलियर थी कि वो हरियाणा में इनकी सरकार, देश में इनकी सरकार, एक यूट्यूबर इतने समय से आखिर कैसे गुप्त योजना भेज रही थी? इनकी सहमति थी, इनकी चाल है, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है, और इनकी जांच निकलेगी। ये जांच कराई जाए एक बैठक में कि आखिर ये जांच ही कराते रहो, कभी करा लें क्या अजय जी? ये ना एक बार जांच कराई लीजिए कि हर बार पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ एक ही नेता की टिप्पणी क्यों उठाता है। ये हर बार मरियम नवाज सिर्फ भारत के एक ही नेता की तारीफ क्यों करती है? ये बार बार पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सेना की ब्रीफिंग में सिर्फ भारत के एक ही नेता को क्यों कोट किया जाता है? ये एक बार इन्वेस्टिगेशन कराई लीजिए। ये कांग्रेस के नेता अजय वर्मा कह रहे हैं। अजय आलोक जी देखिए, देश की जनता खुद इन्वेस्टिगेशन करते रहती है, देश की जनता ये सब देखती रहती है। भैया मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान को राहुल गांधी मिलते हैं यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान में राहुल गांधी के बयान का हवाला भी देते हैं, लेकिन सतीश के सिंह उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम पे सवाल उठाएंगे। ये इंटेलेक्चुअल है भाई, सरकार के खिलाफ बोलना इनका आधिकारिक राइट है। सरकार पे बिल्कुल सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय और वक्त देख के। 26/11 के बाद क्या 9/11 के बाद संयुक्त पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया था? पार्लियामेंट में उठाइए ना, पार्लियामेंट से तो गायब रहते हैं, आंख मारते हैं, गली लगाते हैं, वहां पे तो बोलने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की। आप एक बात, अंतिम बात कहूंगा, हमारे विपक्ष से ज्यादा अच्छा आज पाकिस्तान है, ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान। कितना मार खाने के बाद, 11 एयरबेस तबाह होने के बाद, आतंक ठिकाने तबाह होने के बाद, खुलेआम आतंकियों को 14 करोड़ रुपए भी देता है, और खुलेआम विक्ट्री दिवस मनाते हैं पाकिस्तानी।
एक पाकिस्तान का नेता भारत के पक्ष में नहीं बोलता है। ऐसी भारत में हमारे विपक्ष यहाँ सामने बैठे हुए हैं, बैठ के पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान कर सकता है अजय जी। नो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच 60-40, पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पता है क्या, पाकिस्तान की जो जितना भी नेतृत्व है पाकिस्तान का, दैट्स हाई ऑन अफगानी ओपियम। अफगानिस्तान से जो ओपीएम आती है वो आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान का के फौजी, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के नेता लेते हैं। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद आवर, हमारों से क्या प्रॉब्लम हो गई है? अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के चक्कर में आप देश विरोधी हो रहे हो। जैसे ये यूट्यूब, ये पता है, मैंने चेक करा, मेरे रिपोर्टर गए थे, इनका घर, ये ज्योति मल्होत्रा जो ये मरियम नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया इनको आईएसआई के लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि भारत विरोधी जानकारी दो। बॉर्डर भारत के कंटोनेंट एरियाज में जाओ, उसकी पिक्चर्स बनाओ, उसकी वीडियोस बनाओ। ये शौक में मत पड़ना बच्चों, ये शौक में मत पड़ना। फॉर सम फ्यू लाइक्स, फॉर सम फ्यू सपोर्ट्स, कोई अगर समझाए ना कुछ, उस चक्रव्यूह में फंसना मत। सिर्फ इतना ही समझा सकता हूं, डोंट फॉल फॉर दिस गेम। देश है तो हम सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। ये है सीक्रेट